जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम गेस तालिबान किक्ड चाइना एंड शो लव फॉर इंडिया। बेटे ने लात मारी पाकिस्तान को। बेटा मतलब तालिबान। तालिबान का जो उद्भव स्थान है वो है पाकिस्तान। उन्होंने ही पिछवाड़े पे अच्छे से लात मारी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत मानवीय आधार पर लकीर खींचता है और मित्रता के आधार पर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान के धार्मिक कार्ड को खारिज करते हुए तालिबान सरकार ने भारत के साथ जाने का विकल्प चुना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है। ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान फारिग हो चुका और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है, क्योंकि इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर हम तालिबान हुकूमत की पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हमें अगर जंग भी करनी पड़े तो हम कर लेंगे। क्यों इतनी नफरतें पाकिस्तान के साथ तालिबान हुकूमत की बढ़ती चली जा रही है, जबकि अगर हम बात करते हैं भारत के साथ तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिशें की जाती हैं। ये एक जारी बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि टीटीपी को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई? जय हिंद दोस्तों, भारत और तालिबान की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाख चढ़ाने के बाद भी, लाख इस्लामिक कार्ड खेलने के बाद भी तालिबान ने कभी भी भारत पर उल्टा सीधा बयानात नहीं दिया। तालिबान और अफगानिस्तान के लोग हमेशा चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लोग भारत को भाई तक कह के बुलाते हैं। और दोस्तों, इसी से पाकिस्तान का जो मुस्लिम एजेंडा है, जो भारत के ऊपर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि मुस्लिम के खिलाफ भारत साजिश करता है, सिरे से खारिज होती है। दोस्तों, भारत के ऑफिशियल अभी तालिबान के विजिट पे गए थे और वहाँ बहुत प्यार भरा स्वागत किया गया और बहुत रिश्ते सुधारने की, रिश्ते को आगे ले जाने की और बात हुई भारत और तालिबान के बीच। दोस्तों, एक और खबर मैं बताता चलूँ आप लोगों को। तालिबान क्योंकि चारों तरफ से अफगानिस्तान का इलाका लैंड लॉक है, पाकिस्तान से बॉर्डर अधिकतर लगता है और दूसरी साइड ईरान से बॉर्डर लगता है। तो तालिबान के पास एक रास्ता था कि वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से अपना सामान व्यापार करे, सामानों का, या फिर जो भारत ने ईरान में पोर्ट विकसित किया है चाबार, उसके द्वारा व्यापार करे। दोस्तों, तालिबान ने, यकीन मानिए आप लोग, फैसला लिया कि भारत द्वारा विकसित चाबाहर पोर्ट से वो व्यापार करेंगे। और दोस्तों, सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, 35 मिलियन US$ का निवेश भी चाबार में तालिबान सरकार ने किया। तो आप लोग देख लीजिए तालिबान के लोग कितना खुददार हैं, अफगानिस्तान के लोग कितना खुददार हैं। $35 मिलियन का निवेश भी करने जा रहे थे। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जो UN के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफगानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं JP सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफगानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है।
और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफगानिस्तान को कि आपकी जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफगानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफगानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज एस्टैब्लिश होनी। सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया मैन एफेक्ट। अब उसमें बल्कि मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरा जो अफगानिस्तान के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो रशियन स्टेट्स हैं उनके साथ किर्गिस्तान काजाकिस्तान वहां से ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड भी ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त तालिबान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने वो उनका आपने देखा होगा कि माजी में वो उनका एक पूरा उनका वफ्द गया था और उन्होंने चाइना में जाके वहां काफी मीटिंग्स की हैं और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी किए मिनरल्स के हवाले से चाइना के साथ। अब उनका पहले एक वफ्द भारत भी जा चुका है। अब वो जो सेक्रेटरी मिस्टर सिंह है उनके साथ मीटिंग हुई उनकी। तो जो और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब उन्होंने अगले दिन स्पीच की है और उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि TTP को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई? अब ये TTP है क्या है? माजी में अगर देखा जाए तो आप सपोर्टर थे इनके। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं और उसके बाद आपने जश्न मनाए जब तालिबान आए थे। और TTP जिसका नाम ही तहरीक लबैक पाकिस्तान, तो वो कंट्रोल तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो वो अब उनको कंट्रोल करें जाके यूनाइटेड नेशंस में किस तरह हो सकता है? और दूसरा ये कि दर हकीकत अगर आप यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि जाके वो इंटरवीन करें, आप कमजोर नजर आ रहे हैं। आप नजर आ रहे हैं कि आप अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखते। और TTP चाहती क्या है? TTP चाहती है कि वो इस्लामाबाद पे अटैक करे और अपनी मर्जी की इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे। अब मैं TTP कौन है? आपके पिछले जो मुर्शद वजीर आजम थे उन्होंने जो पकड़े हुए थे तालिबान TTP उनको रिहा किया था। वो कहते थे 50,000 या 5,000 जितने भी ये तालिबान है उनको लाके सूबा सराज के अंदर रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको आबाद किया जाए, बल्कि कई किए उन्होंने, उनको लाए वापस। फिर ये TTP कौन है कि आपके पिछले इंटीरियर मिनिस्टर कहते थे कि इनके 5,000 फैमिलियों के बच्चे, फैमिलियां, उनकी बच्चे बीवियां इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं। ये अभी पीछे कल की बात है, शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूं। आज आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जाके उनको कंट्रोल करें। तो ये दर हकीकत आपकी अपनी पॉलिसियां हैं। आप कभी एक साइड पे जाते हैं, कभी आप कहते हैं अच्छे तालिबान बुरे तालिबान में फंस जाते हैं, आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कंफ्यूज है आप हर मामले में। लेकिन अब वो भारत है, उसमें दो चीजें, भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, उनके पुलिस और आर्मी को भी ट्रेन वो करते रहे हैं। दोस्तों ये बात भारत के मुस्लिम भाइयों को समझ जाना चाहिए कि ईरान भी मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है, तालिबान भी मुस्लिम है जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, UAE भी मुस्लिम है, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम। लेकिन भारत के खिलाफ जो साजिश करता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, इसलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। इसलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है। भारत के मुस्लिम भाइयों को समहाउ पाकिस्तानी मौलाना सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रेन वॉश करते हैं कि भारत में जो मोदी जी की सरकार है या भारत की सरकार हमेशा मुस्लिम के खिलाफ काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर मैं कहूँ UAE भारत का सबसे अच्छा दोस्त है तो गलत नहीं होगा।
जबकि यूएई प्रॉपर मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान के साथ आप रिलेशन देख लीजिए, अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान को जूते मार रहा है हमेशा। यूएन तक में पाकिस्तान ने शिकायत की अफगानिस्तान की कि जो है अफगानिस्तान हमें परेशान कर रहा है, हम क्या करें अफगानिस्तान के। अगर दोस्तों इतना ही मुस्लिम होता तो जरूर अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान में भाईचारा होता। ईरान को तो परेशान नहीं करता तालिबान, पाकिस्तान को ही क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हर जगह डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर जिस देश से लगे हुए हैं, आप लोग देखो भारत से लगा तो भारत में सीन पता ही आप लोगों को, हमेशा आतंकवाद पाकिस्तान फंडित करता है। चाइना में इनकी औकात नहीं है क्योंकि पहाड़ी बॉर्डर है, बहुत कम बॉर्डर। इन्होंने ईरान को भी परेशान कर रखा है, ईरान ने भी इनके ऊपर मिसाइल अटैक किया। इसके बाद अफगानिस्तान को भी परेशान कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान भी इनको तोड़ते रहते हैं। तो मोटिव ये है कि भारत और अफगानिस्तान तालिबान के रिलेशन बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। ठीक है, भारत ने दोस्तों हमेशा मानवीय सहायता अफगानिस्तान तालिबान को हमेशा किया है। भारत ये भी विरोध करता रहा है कि गैर जरूरत तरीके से, यानी मतलब एक तरीके से अवैध तरीके से तालिबान ने शासन किया, कब्जा किया है, इसका समर्थन नहीं किया भारत ने तालिबान गवर्नमेंट का। लेकिन जब तालिबान गवर्नमेंट वहां पे स्थापित हुई और तालिबान ने मानवीय सहायता मांगी तो भारत ने तुरंत बिना कुछ कहे तालिबान की सहायता की। भाई जब अफगानिस्तान के लोग खुश है तालिबान से तो भारत को क्या खुश है? तो फिर अच्छी बात है, फिर भारत भी अपने रिश्ते बनाएगा। अगर अफगानिस्तान के लोग दुखी होते तालिबान से तो जरूर भारत तालिबान का विरोध करता, लेकिन तालिबान भारत के लिए अच्छा है तो हम अच्छा मानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सीमा को रोना है उतना रोने दो, क्योंकि देखो तालिबान के बारे में मेरे हिसाब से तो अब भारत का बच्चा जानता है। क्योंकि उस समय बहुत कुछ मीडिया में आया जब वहाँ पे जो सरकार पलटी थी और तालिबान का राज आया था और जो सब कुछ हुआ था उसके वो वाली स्टोरी के बारे में सब लोग जानते ही है। अब यहाँ पे बात हो रही थी शाहबार पोर्ट की, तो शाहबार पोर्ट में भारत के साथ अब खड़ा है तालिबान, मतलब कि अफगानिस्तान। और देखो अफगानिस्तान कभी भी भारत को नहीं भूल सकता, क्योंकि रोटी का जो फर्ज होता है ना वो अब सुखाने का टाइम अफगानिस्तान के पास आ चुका है। क्योंकि भारत के साथ कभी भी अफगानिस्तान के रिलेशन खराब नहीं हुए, तालिबान सरकार नहीं थी फिर भी अफगानिस्तान में भारत का जो ट्रेड था भारत के साथ वो चालू था। और जब तालिबान सरकार आई फिर भी उन्होंने ट्रेड बंद नहीं किया था भारत के साथ। अब पाकिस्तानियों उसमें हम आपकी गलती माने या किसकी माने वो हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने आते ही पहला तो काम यही किया था कि भारत के साथ ट्रेड ही खत्म कर दे। उसको लगा बहुत अच्छा काम हाँ किया कि भारत के साथ हम ट्रेड खत्म कर देंगे तो भारत झुक जाएगा। तो ये झुकने वाला देश नहीं है। इमरान खान को पता नहीं था, मोदी साहब के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की होगी, तो हो सकता है गलती की हो या वो आप भुगतो भाई। लेकिन एक बात अच्छी हुई ना कि मनहूसियत बोलते हैं ना वो हट गए। हाँ ये वो हट गई, वो सबसे अच्छी बात। हम देखो पाकिस्तान के लिए तो क्या अच्छा क्या बुरा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो वो अच्छी बात हो गई जब से पाकिस्तान के साथ ये जो ट्रेड लाइन चालू थी। जब आपने वो भी किस्सा सुना होगा टमाटर वाले, पाकिस्तान में टमाटर के लिए भी लाइन लगने लगी थी, वो वाले उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हमें तो बहुत बेनिफिट हुआ, ट्रेड खत्म हुआ, मतलब एक पाकिस्तान नाम की एक मनहूस चीज जो थी वो खत्म हो गई। और उस टाइम के बाद भारत कभी पीछे मतलब देखा ही नहीं। उसके बाद तो स्पीड ही पकड़े, तो हमारे लिए तो अच्छी बात हुई है, बाकी पाकिस्तान को पता नहीं। हाँ, और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत पुराने हैं, वो दोस्तों हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं है कि इस वीडियो में आपको बता सके। लेकिन हाँ, रोटी का रिश्ता तो जरूर है, ये पक्का है, ये आप जाके आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और अब तक तालिबान ने भारत का कभी बुरा नहीं सोचा जब से वो सरकार आई। हालांकि उसको कोई सरकार किसी भी कंट्री ने अभी तक नहीं माना है, फिर भी भारत के साथ उसके रिलेशन, हम भारत ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला कि अफगानिस्तान जो है वो तालिबान सरकार, जो हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी हैंडल वही कर रहे हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि किसी ने भी तालिबान को सरकार का दर्जा नहीं दिया है। इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बहुत ही शांति है और कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आराम से जी रहे, पैसा कमा रहे, मौज मजाक कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।